हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम टू एग्जाम स्केल। एक बार मैं फिर से आप सभी के बीच में आया हूं और एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए लेकर आया हूं। और उन महत्वपूर्ण जानकारियों में क्या क्या है, देखिए कितने फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। ठीक है, अब एक सीट पर कितनी लड़ाई होगी, कितने लोग पेपर देंगे, इसके साथ में कितने फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं और किन कारणों से हुए हैं, ठीक उसको बताऊँगा। इसके साथ में जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है अब आगे उनका क्या होगा उसके बारे में बताऊँगा। और साथ में 2023 में न्यू वैकेंसी आएगी कि नहीं एसएससी जीडी की, वो भी मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है, तो आइए बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आपका सिलेक्शन भी भगवान करें कि हो जाए। ठीक, और मॉक टेस्ट एनालिसिस आप लोग करते रहिए। बस मैं एक चीज़ कहता हूँ कि आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए और उसका एनालिसिस करिए लास्ट टाइम में, बस यही आपके लिए कारगर साबित होगा। ठीक, तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए कितने फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखिए 40,000 के आसपास जो है फॉर्म आपका क्या हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, उसके बाद जितने फॉर्म एक्सेप्ट हुए, देखिए रिजेक्ट होने के बाद जो फॉर्म है लगभग 54 लाख के आसपास फॉर्म जो है आपका एक्सेप्ट हो गए हैं, क्योंकि 54,75,000 के आसपास लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 40,000 जो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, बाकी देखिए पेपर देंगे, देखिए कितने बच्चे पेपर देंगे, तो 45 लाख के आसपास बच्चे जो है पेपर देने जाएंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए कुछ लोगों का जो है कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया है या फिर कुछ लोग किन्हीं कारणों की वजह से अब्सेंट हो जाएंगे। तो टोटल 45 लाख के आसपास बच्चे पेपर देंगे, ये मान के चलते हैं। अगर तो एक सीट पर देखिए 100 बच्चों की लड़ाई होगी। अगर 45 लाख पेपर बच्चे बच्चे जो है पेपर देते हैं तो 100 बच्चों की लड़ाई एक सीट के लिए होगी। इसको हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, ये बहुत टफ नहीं है। ठीक है, ये समझ लीजिए कि बहुत ही आसान है, क्योंकि एक सीट पर 100 बच्चों का होना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आपके लिए इस समय जो आज का समय चल रहा है बेरोजगारी का, उस हिसाब से ये बहुत कम है। अगर एक सीट पर 250-300 बच्चे हैं तो उसको हम लोग मान सकते हैं कि ये चरम पर जो है आपका कंपटीशन होने वाला है। लेकिन एक सीट पर 100 बच्चों का कंपटीशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको मेहनत करना होगा। जो भी अगर 2-3 महीने मेहनत किया होगा उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी जानकारियाँ थी। अब आइए आगे देखिएगा किन किन कारणों से फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो देखिए पहला जो कारण था फ़ोटो में चश्मे के साथ होना, यानी कि आपने चश्मा लगा करके फ़ोटो खिंचवा करके डाला है तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। ठीक, इसके बाद सिग्नेचर ब्लर में भी 3 तरह की चीज़ें बताई गई हैं, वो अभी हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद फॉर्म 2 बार फिल करना। देखिए कितने लोगों ने जो हैं ऐसे लोग थे, कुछ लोग जो फॉर्म 2 बार फिल कर दिए थे, और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था कि कुछ लोगों के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट था। ठीक है, तो उन लोगों को पहली बार जब फॉर्म फिल किए तो भूल गए एसएससी का सी सर्टिफिकेट टिक मारना। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब दोबारा इसको भर देते हैं और एसएससी का सी सर्टिफिकेट के लिए हम लोग टिक मार देते हैं। जैसे उन्होंने दोबारा सब फॉर्म फिल किया तो ऐसा हुआ कि फॉर्म उनका दोनों है क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया। और वो कारण इसलिए है दोस्तों क्योंकि आधार कार्ड आपका एक ही होता है और आधार कार्ड से सब कुछ लिंक होता है। तो आधार कार्ड का नंबर तो एक ही आपका दोनों फॉर्म में पड़ेगा, इसीलिए उनको पता चल जाता है, इसीलिए फॉर्म जो है आपका 2 बार फिल करने पर भी रिजेक्ट हो जाता है। ठीक, तो ये 3 गलतियां बहुत ही लोग कर रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखकर ही आप लोग फॉर्म भरा करिए। कोई भी फॉर्म भरिए तो ये 3 गलतियां आप लोग बिल्कुल भी मत करिए। ठीक है, सिग्नेचर आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए और ज़्यादा स्टाइलिश नहीं होना चाहिए। फ़ोटो आपका नॉर्मल सीधा होना चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड आपका ब्लू या वाइट हो तो सबसे बेहतर होगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब देखिए यहाँ पर देखिए देख रहे होंगे आप लोग, ड्यू टू मल्टीपल एप्लीकेशन, इन्होंने 2 बार एप्लीकेशन भर दिया था इसलिए इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। इसके साथ में देखिए यहाँ पर भी इनका भी 2 बार इन्होंने फॉर्म भर दिया था इसलिए फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। ये देखिए सिग्नेचर की वजह से किन कारणों से हुआ। देखिए पहला जो इसमें से देखिए 3 बार दिया हुआ है ना स्लैश दे करके, तो पहले देखिए या तो इन्होंने सिग्नेचर नहीं किया है, नो सिग्नेचर, या फिर ब्लड सिग्नेचर था इनका, यानी कि सिग्नेचर इनका साफ नहीं दिख रहा था। ठीक, और दूसरा रीजन था इन्होंने सिग्नेचर नॉट एज पर फॉर्मेट, यानी कि जो सिग्नेचर इनका होना चाहिए वो फॉर्मेट के हिसाब से नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने फॉर्मेट के हिसाब से सिग्नेचर नहीं किया था। ठीक, तो ये 3 गलतियां सिग्नेचर में आप लोग ना करिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए फॉर्म रिजेक्टेड ड्यू टू फोटोग्राफ विथ स्पेक्टेकल्स। ठीक है, यानी कि चश्मे के साथ जो फोटो लगाए हैं आप, तो इसकी वजह से फॉर्म आपका रिजेक्ट हो गया है। तो ये 3 गलतियां बहुत बड़ी हैं और आप लोग दोबारा मत करिएगा इसको। ठीक है, अब आइए देखिए आगे बताते हैं आपको कि आपको जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया उनका अब क्या होगा। तो देखिए जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया अब उम्मीद नहीं किया सकता, 100 में से पॉइंट भी परसेंट जो है आपका चांस नहीं है कि आपका जो है फॉर्म का मतलब कि आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, तो फॉर्म जिनका रिजेक्ट हो गया है दिखने लगा है तो आप लोग अगले एग्ज़ाम की तैयारी करिए। ठीक है, वैकेंसी तो इस वर्ष नहीं दिखा रहा है, लेकिन आप लोग अगला एग्ज़ाम जो भी हो उसकी तैयारी करिए। और एसएससी जीडी का आपका जो है एडमिट कार्ड अब नहीं आएगा अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गया। ठीक, इसके बाद में 2023 में देखिए न्यू वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। तो देखिए अभी कैलेंडर जारी हुआ है एसएससी का, जिसमें जीडी की वैकेंसी जो अभी चल रही है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में उसी को दिखाया गया है कि इसका पेपर आपका जनवरी और फरवरी में है। इसके बाद कोई नई वैकेंसी जीडी की नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ये आपका पास गोल्डन चांस है
फॉर्म कम पड़े हैं, ठीक है, एक सीट पर 100 बच्चों की लड़ाई है, तो आप लोग मेहनत करके इसी एग्ज़ाम को निकाल लीजिए ताकि आपको अगले एग्ज़ाम के लिए जाना ना पड़े, ठीक है। इसके साथ में आइए दिखाते हैं आपको कि न्यू वैकेंसी क्यों नहीं आएगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जीडी की सबसे पहली वैकेंसी, देखिए कैलेंडर जारी हुआ है 2023 और 24 का, यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, ठीक। तो जीडी का देखिए 2000 आपका जो पेपर होगा यही वाला जनवरी और फरवरी 2023 में दिया है। इसके साथ आपका सीएचएसएल का पेपर है, एमटीएस का पेपर है, ठीक। यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग एमटीएस हो गया, फिर सिलेक्शन पोस्ट का हो गया, उसके बाद आपका हो गया सीजीएल का पेपर, ठीक। उसके बाद सीएचएसएल की वैकेंसी फिर आएगी, फिर एमटीएस का जो हवलदार का पेपर होता है, ठीक, सब इंस्पेक्टर सीपीओ एसआई, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर का, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का। तो ये सारी वैकेंसी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको कहीं भी एसएससी जीडी की वैकेंसी नज़र नहीं आएगी। तो ये आपका जो है 2023-24 का एसएससी ने कैलेंडर जारी किया है, तो इसीलिए आप लोग मेहनत करिए और इसी बार इसको निकाल कर क्वालिफाई कर लीजिए, ठीक है। अगला आपको इंतज़ार करना ही ना पड़े। बाकी आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए होगी तो ये मेरा इंस्टा आईडी है, इस पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा और आपके सारे डाउट्स हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। बाकी आप लोग मेहनत करते रहिए और आपने अगर तन मन से मेहनत किया है, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन 100% होना है, उसकी में कोई भी दिक्कत नहीं है। और डरिए बिल्कुल ही मत, आप सिर्फ मॉक टेस्ट लगाइए और एनालिसिस करते रहिए, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप लोग इंस्टा पे मैसेज करके हम डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।